नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने जैसा कि थंबनेल पे ही बताया है कि अगर आपने मैरिज किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करवाने में इतना आलस क्यों है, आप क्यों नहीं अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। मैं 3 टॉपिक को इसमें कवर करूंगा। सबसे पहला है मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। दूसरा मैं कवर करूंगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। और तीसरा मैं करूंगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो प्रोसेस क्या है। तो इन तीनों टॉपिक को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के मुताबिक, अपने रीति रिवाज के मुताबिक कहीं पर भी शादी कर सकते हैं। आपने शादी कर लिया अपने गांव में, अपने शहर में, कहीं भी आपने शादी अपने धर्म के हिसाब से कर लिया, आपके पास में मैरिज के प्रूफ भी हैं। लेकिन सरकार जब भी कोई सरकारी कामकाज करती है तो उसमें उन प्रूफ्स की कोई मान्यता नहीं होती है जब तक कि आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा करके अपने मैरिज को रजिस्टर्ड ना कराया हो। अगर आपने मैरिज कर भी लिया है, आप खुशी खुशी रह भी रहे हैं, लेकिन आपको जब कभी भी अपने मैरिज को प्रूफ करना होगा उस वक्त मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी ऑब्टेन किया जा सकता है जब आपने पहले से मैरिज किया हुआ हो। दूसरा जो टॉपिक है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, इसको मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ पॉइंट्स वाइज बताऊंगा। पहला चीज तो यह है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन आज के डेट में मैंडेटरी है। इसको कंपलसरी बनाया गया है कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हालांकि इसका सख्ती से पालन नहीं होता, क्योंकि एक निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति, यानी सरकारी गवर्नमेंट में नहीं है, गांव का व्यक्ति है, शहर का व्यक्ति है, उसने शादी कर लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट या कोर्ट क्यों जाएगी उसके जीवन में दखल देने। लेकिन ये उस वक्त मैंडेटरी होने का महत्व समझ में आता है जब उसी व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए अपने मैरिज को साबित करने के लिए, तब उसको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। इसीलिए अनेक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक मैरिज के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बना दिया गया है और आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जानना चाहिए कि अभी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड राज्य में आया है। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसमें भी मैरिज रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बना दिया गया। इवन अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कुछ पेनल्टी भी लगाया गया है, यानी कि कुछ आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाया जा सकता है और आपको वो पे भी करना पड़ेगा। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसलिए सभी लोग, चाहे आर्य समाज में करें या रिचुअल के हिसाब से शादी करें या निकाह करें या जैसे भी शादी करें, आप अपने मैरिज को जरूर रजिस्टर्ड करा लीजिए। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट बेनिफिट यानी कि आप और आपके पार्टनर में से कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में है और आपको कोई भी बेनिफिट चाहिए, या फिर पति पत्नी के लिए कोई सरकार स्कीम लेकर के आती है, या फिर ऐसा कोई स्कीम आता है जिसमें एक फैमिली को कोई स्कीम मिलने वाला है या उसका लाभ मिलने वाला है, उन सभी जगहों पे किसी भी तरह से गवर्नमेंट बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपके पास में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है कि स्पाउस बेनिफिट। स्पाउस बेनिफिट का क्या मतलब हुआ? स्पाउस बेनिफिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप और आपके पार्टनर विदेश में हैं और उनको वीजा मिल गया है। अगर आपको, यानी कि आपके पार्टनर को, यानी जिनको जो विदेश में है उनको तो वीजा मिल गया, अब उनके पति या पत्नी को भी वीजा चाहिए या कोई बेनिफिट चाहिए उस कंट्री का जहां पे वो है, उस कंट्री का कोई भी बेनिफिट लेने के लिए आपको अपना जो वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस को बताता है, वो है स्पाउस डेथ। मैंने कुछ दिनों पहले, मैं अपने 1 साल के अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि 1 साल के अंदर कम से कम 4 से 5 केसेस मेरे सामने आए और उन सभी केसेस के अंदर ये था कि कभी पति या कभी पत्नी
इन दोनों में से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी शादी को 1 साल या 2 साल हुआ है और शादी के तुरंत बाद हस्बैंड या वाइफ जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनकी डेथ हो गई। अब उनको कई बेनिफिट्स मिलने थे, जैसे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, जो इंश्योरेंस करा रखा था, या जो बैंक अकाउंट में पैसा था, या फिर उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी लग सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका क्योंकि उनसे कहा गया कि आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाइए। और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे दिखा सकते हैं जब पार्टनर की डेथ हो चुकी है? तो कोई सवाल ही नहीं है कि पार्टनर के डेथ के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने शादी किया है तो खुशहाल शादी के लिए आप मैरिज को रजिस्टर्ड भी करा लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है कि अब मैंने सब कुछ बता दिया तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं कैसे। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ कमियां हैं। अलग अलग स्टेट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस को कहीं कहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। अभी भी अगर बिहार में आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो केवल आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करा सकते हैं, 30 दिन का समय लगेगा। हालांकि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए इतना समय लगने का कोई लॉजिक नहीं है, जबकि वहीं अगर आप गाजियाबाद में करते हैं तो सेम डे में हो जाएगा। अगर आप यूपी में करते हैं, पूरे यूपी का यह नियम है कि आप सेम डे में कर सकते हैं। आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस में आपको अपने मैरिज का इनविटेशन कार्ड, मैरिज की फ़ोटो, आपका अपना आधार कार्ड, आपके पार्टनर का आधार कार्ड, दोनों का बर्थ प्रूफ और 2-2 फोटोग्राफ्स चाहिए होता है। उसके बाद से आप किसी भी एडवोकेट से बात करें या खुद भी कोशिश कर सकते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन आप जहां रहते हैं वहां करा सकते हैं या किसी और स्टेट में भी जाकर के करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा एडवोकेट से, तब जाकर के आप ठीक से करा पाएंगे। एक और बात है कि सरकारों ने क्या किया है कि उन्होंने वेबसाइट बनाया है और वहां डिस्प्ले करा दिया है कि आप ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उसमें डिटेल्स तो फिल किया जा सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा कराए जाने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। उसके बाद से उसको फिजिकली काउंटर पर भी जाकर के जमा कराना होता है। काउंटर पर जब जमा कराने के लिए जाते हैं तो उस वक्त कई कमियां निकाली जाती हैं और फाइल को कैंसिल करा दिया जाता है। ऐसे में आपको जरूरी है कि आप एक्सपर्ट के माध्यम से ही मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं। ये बहुत जरूरी है आपके आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।